हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जो इंडिया में जिसकी जो ब्रांड है, जिसकी जो गुडविल है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये कंपनी जो है मोस्टली जो प्रोडक्ट्स आप जो जानते होंगे वो होंगे इसके एमसिल, फेविकॉल के बहुत सारे जो मार्केट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो फेविस्टिक हो गए, डॉक्टर फेक्सिट, फेविक्विक, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में जो कि ये ब्रांड के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इसका मेन बात ये है कि इसकी जो सब्सटीट्यूट है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाते। उसी कंपनी का मैं एनालिसिस करने वाला, दैट इज उसकी जो सब्सिडरीज है, दैट इज फेविकॉल कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी चालू हुई थी इन द ईयर 1969 में। और उसी कंपनी का एनालिसिस करने वाला, दैट इज पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का हम फुल एनालिसिस करने वाले। कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी इन फ्यूचर और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स ला सकती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं यही वीडियो में। सो आपको बता दूं याद कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर अच्छी से अच्छी कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन से लेवल पे उसमें बाइंग बनानी चाहिए, आपको उसमें जो ट्रेड है वो किस तरह का लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, या फिर जो कंपनी में आप निवेश कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंपनी है या नहीं। तो उस हर चीज़ों का हम एनालिसिस आपके सामने करने वाले हैं। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो हमें वो भी कंपनी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस भी आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज पीडीलाइट इंडस्ट्री। जो कंपनी है वो टोटली किसके ऊपर इंडस्ट्री पूरे बेस किसके ऊपर है, दैट इज एडेसिव एंड ग्लूज, इंक्लूडिंग रबर बेस्ड ग्लूज एंड एडेसिव। दैट इज अगर आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा पीडीलाइट इंडस्ट्री का, तो आपने एक ही प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, दैट इज फेविकॉल। फेविकॉल का जो मार्केट शेयर है, मार्केट दैट इज इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर आप नॉर्मल आप आर्ट क्राफ्ट से लेकर बात करूं, आर्ट क्राफ्ट से लेकर बिल्डिंग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से लेकर कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन, उन हर सेक्टर में इसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो चुका है। और इसका जो यूजेज है और इसकी जो मेन क्या है, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके कारण जो इसका सब्सटीट्यूट है वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कम्पीट नहीं कर पाता है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बेटर है। अब हम कंपनी के बारे में बात करें, दैट इज इसका जो मार्केट पी रेशियो, जो इस शेयर का जो पी रेशियो निकल कर आता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे, दैट इज 79.97। जबकि अगर हम सेक्टर का पी देखें, सेक्टर के पी से कंपेयर करें तो वो है सिर्फ 27.17, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑल्दो अगर मैं इस शेयर की बात करूँ तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। आपको इसमें थोड़ा अगर करेक्शन मिलता है तब इसमें आप बाइंग लेवल बना सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज इसका जो पी रेशियो है अभी करंट के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर इसमें करेक्शन आता है तो आप इसमें अच्छी खासी बाइंग बना सकते हो। सेक्टर का पीबी रेशियो है 2.44, जबकि इस शेयर का जो पीबी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा, दैट इज 19.11 का इसका पीबी रेशियो है। सेक्टर की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो भी है 1.12% और इसका डिविडेंड यील्ड है 0.39% के हिसाब से। अगर आप इस शेयर में निवेश भी करते हो तो आपको एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव, मतलब प्राइस में अच्छा सा फ्लक्चुएशन आए, उस हिसाब से ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि आपको एक डिविडेंड पर्सपेक्टिव से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज कंपनी जो है वो एक मार्केट की जाइंट या मार्केट लीडर है। और बात कर ले इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है इसका 82,621 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जो स्टॉक रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप तो वो है 46 नंबर का इसका स्टॉक रैंकिंग, दैट इज इन कंपैरिजन टू मार्केट कैप, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। अगर अभी भी आपको पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो, मार्केट में कितने इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो उसका वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो वीडियो आप देख सकते हो, ताकि आपको पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब पता चल सके। अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो मेन बात ये होती है कंपनी का जो भी रेवेन्यू है और प्रॉफिट है। ऑफकोर्स आपने फेविकॉल का नाम तो बहुत ही सुना होगा, मार्केट में बहुत ही अच्छी ब्रांड है उसकी, बट कंपनी मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट करती है वो आप उससे आपको ज़्यादा डिटर्मिनेशन या फिर आपको उतना पता नहीं होगा। बट अगर हम इसके रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट की बात करें तो आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है इन ऑल द ईयर्स। दैट इज 2019 की बात करूँ तो इसका जो रेवेन्यू हुआ था वो था 7.22 करोड़ रुपीस का, जबकि इसका प्रॉफिट था 0.92 करोड़ रुपीस का। जबकि इसका जो रेवेन्यू है इस साल इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन का जो रेवेन्यू है उसमें आपको कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। दैट इज ये बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज इवन इन द वर्स्ट
केस सिनेरियो, मतलब इस तरह की कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करती है और रेगुलर इंटरवल में और अच्छा परफॉर्म कर भी सकती है। दैट इज इसका जो रेवेन्यू हुआ इस साल वो है 7.44 करोड़ रुपीज का इसका रेवेन्यू हुआ है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपैरिजन टू प्रीवियस है दैट इज 0.92 करोड़ रुपीज। इस साल का जो प्रॉफिट है राइज होकर हो चुका है 1.11 करोड़ रुपीज का इसका प्रॉफिट हो चुका है। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। अब हमने रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो तो आपको बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव लगा ही है, बट दूसरी अच्छी बात ये है कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव है। दैट इज 70.18% की इसकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 4.33%, डीआईआई की होल्डिंग है दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 4.04% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दैट इज एफआईआई की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 10.89% और रिटेल और अदर पार्टीज के जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इस कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है 10.53%। बट हालांकि कंपनी के अंदर कंपनी बहुत ही ज़्यादा जाइंट है, तो फिर भी अच्छी बात मुझे ये लगी कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेंड में आपको देखने को मिल रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग थी दिसंबर जून क्वार्टर में वो थी 69.75%, जो कि इस साल बढ़कर हो चुकी है। सितंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो बढ़कर हो चुके हैं 70.18%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में भी आपको देखने को मिल रही है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे दो भाग में, दैट इज फर्स्ट टॉप लाइन एंड द सेकेंड वन इज द बॉटम लाइन, दैट इज टोटल इनकम एंड नेट प्रॉफिट। तो अगर हम देखेंगे कंपनी का सेल देखेंगे 2020 में तो वो था 1544 करोड़ रुपीस, जो कि 20 अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं, पिछले से पिछले क्वार्टर इस मार्च क्वार्टर की बात करूं तो कंपनी का सेल था 1544 करोड़ रुपीस का, जो कि जून क्वार्टर में और ज़्यादा थोड़ा सा घटकर हो चुका था 877 करोड़ रुपीस। और इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का सेल है वो बढ़कर हो चुका है 1880 करोड़ रुपीस का कंपनी का सेल है। और जो अदर इनकम की बात करूं तो अदर इनकम मार्च क्वार्टर में थी 13 करोड़ 20, दैट इज जून क्वार्टर में थी 20 करोड़ और इस क्वार्टर में है 21 करोड़ रुपीस का कंपनी का अदर इनकम हुआ है, जो कि जो इस साल की जो टोटल इनकम है मार्च क्वार्टर की वो बढ़कर बढ़ाता है 1558 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 897 करोड़ रुपीस, जो कि उस टाइम पे लॉकडाउन था तो उसके कारण जो कंपनी का बिजनेस है उसमें थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिला था। ऑल्दो सितंबर क्वार्टर में फिर से जो कंपनी ने जून क्वार्टर में थोड़ा कम रेवेन्यू किया था वो पूरा टोटल कंप्लीट करके सीधा जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बोल सकते हैं कि एकदम 2 फोल्ड हो चुका था, दैट इज 1902 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल इनकम हुआ है दैट इज सितंबर क्वार्टर में। अब कंपनी की अच्छी बात यह कि कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है जो कि मार्च क्वार्टर में था वो था 156 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 15 करोड़ रुपीस और इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 355 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है बिकॉज कंपनी इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनीज परफॉर्मिंग वेरी मच वेल। 2020 का टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था वो था 1326 करोड़ रुपीस का, जो कि जून क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही ज़्यादा था बिकॉज कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंस बढ़ रहे थे बिकॉज ऑन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी वगैरह वगैरह एक्सेट्रा रीजंस आर देयर। सो 857 करोड़ रुपये का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था और इस क्वार्टर में हुआ है 1415 करोड़ रुपये का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ऑल्दो द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी मच वेल एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम कंपनी के ईपीएस रेशियो दैट इज ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर के अगर हम कंपैरिजन करें फ्रॉम द ईयर 2018 तो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज 2018 की अगर मैं बात करूं मार्च क्वार्टर में दैट इज 18.95 रुपीज़ कंपनी का ईपीएस था, जो कि 19 में थोड़ा सा डाउनफॉल होकर हो चुका था 18.21 रुपीज़, बट इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 21.98 रुपीज़ का कंपनी का ईपीएस हो चुका है। अब कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी कंपनी खासी अच्छी खासी बढ़ी है। 2018 से अगर मैं बात करूँ तो दैट इज 73.83 थी कंपनी की बुक वैल्यू इन द ईयर 2018, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुकी थी 85.73 रुपीज़ और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 91.94 रुपीज़। अगर मैं बुक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में तो कंपनी की बुक वैल्यू में आपको इंक्रीमेंटल फेस तभी देखने को मिलता है जब कंपनी की जो एसेट्स है वो बढ़ती है इन कंपेरिजन टू द लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू द एसेट्स तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है और वो एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है, जो कि आपको ये कंपनी में आपको देखने को नहीं मिल रही है।
और डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड भी कंपनी ने 2018 में दिया था 6 रुपीज़, 19 में 6.5 रुपीज़ और इस साल दिया है कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर दैट इज 7 रुपीज़ कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकेंड वन इज द ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब होता क्या है सबसे पहले, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, करंट ईयर में कंपनी जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है उसके थ्रू कंपनी का जो भी नेट सेल्स हुआ है उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो अगर कंपनी का इंक्रीमेंटल फेज में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एज वेल एज पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। जो कि 2018 में था कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 24.5%, 19 में गिरकर हो चुका था 21.4% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 23.65 के परसेंटेज फॉर्म में। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूं तो कंपनी के अंदर क्या एफिशिएंसी है कैश के रिलेटेड, मतलब जो भी कैश फ्लोज होते हैं कंपनी के अंदर, जो भी ऑपरेशंस होते हैं डेली ऑपरेशंस होते हैं, कंपनी उसको कितना एफिशिएंटली कर पाती है, क्या कैपेसिटी है कंपनी की, कैपेबिलिटी क्या है, तो वो आपको बताता है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 22.53%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 19.52% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 21.32 के परसेंटेज फॉर्म में। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूं तो करंट ईयर में कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू द नेट सेल्स, कंपनी का जो भी होता है करंट ईयर में उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर रहा था वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो जैसे कि हर मार्जिन परसेंटेज को इंक्रीमेंटल फेज में होना चाहिए कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, वैसे ही नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को भी कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर वो बढ़ते हुए ट्रेंड में होना चाहिए। तो एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, जो कि 2018 में था कंपनी का 15.81 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 13.06% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 15.34 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न रेशियोज हम देखेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, सेकेंड वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो जो भी परसेंटेज फॉर्म होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 26.92%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 22.29% और इस साल फिर से ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 25.05 के परसेंटेज फॉर्म में। आरओसी की बात करें तो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज साइट एक्सपेंशन के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, कोई नई कंट्री में या नई सिटी में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए जितना भी पैसा अपने बिजनेस में कंपनी इन्वेस्ट करती है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था 2018 में कंपनी का 34.27%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 29.95% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 31.61 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के जितने भी मार्केट में एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ रहा है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी में अगर ग्रोथ होता हो तो कंपनी जो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है उनके हिसाब से, जो कि 2018 में था कंपनी का 18.49%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 15.63% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 17.08 के परसेंटेज फॉर्म में। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का करंट रेशियो, दैट इज आइडियली होना चाहिए करंट रेशियो 2:1 के रेशियो में एज पर द थ्योरेटिकल, और जो कि अगर समझो 2:1 से ज्यादा हो तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टिंग। अगर फिर भी अगर करंट रेशियो आपको पिछले साल से अगर समझ लो आपको डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है, बिकॉज कंपनी अपने जो करंट लायबिलिटीज है उसको मेंटेन कर रही है या फिर घटा रही है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो करंट रेशियो हम देखेंगे 2018 में था कंपनी का 2.74, 19 में 2.75 और इस साल गिरकर हो चुका है 2.33। तो हम इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही समझेंगे।
क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, जो कि आपको बता दें कंपनी के अंदर कैश रिलेटेड सर्कुलेशन किस तरह का है कंपनी के अंदर, दैट इज जितने भी क्विक लाइबिलिटीज होते हैं उसको कंपनी कितना एफिशिएंटली पे कर पाती है, वो होता है कंपनी का क्विक रेशियो, जो कि आइडियली 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। दैट इज 2018 में था कंपनी का क्विक रेशियो 2.07 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 दैट इज मार्च 19 में बढ़कर हो चुका था, सॉरी घटकर हो चुका था 2.04, और इस साल हो चुका है 1.75 के रेशियो फॉर्म में। लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। जो कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी आप इतना ज़्यादा डेट नहीं बोल सकते हो मार्केट में इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनी। कंपनी डेट फ्री हो जाए तब तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बनता ही है, बट ऑल द जो कंपनी की अभी जो मार्केट में डेट है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि कंपनी पे नहीं कर पाए, जो कि 2018 में थी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03, जो कि 19 में भी सेम दैट इज 0.03, और इस साल हो चुकी है 0.04 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर मैं बोलूँ तो वो होना चाहिए इंक्रीमेंटल फेज में या इंक्रीजिंग ट्रेंड में, बट ऑल तो इस कंपनी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसके जितने भी रेशियो है या फिर जितने भी हमने इंडिकेटर्स देखे तो वो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ही बता रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं। ऑल दो जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है वो क्या होता है, कंपनी की जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके हिसाब से जो कंपनी की करंट ईयर में जितनी भी अर्निंग हुई होती है तो उसमें जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसको पे करने की जो भी कैपेसिटी है कंपनी की वो कितनी है, वो आपको होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि कंपनी का 2018 में था 88.14, 19 में और गिरकर हो चुका था 53.02, और इस साल और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 46.30 के परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी के ग्रोथ रेशियोज कंपेयर कर लेंगे हम, दैट इज फ्रॉम द टूल ऑफ द CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से हम कंपनी का सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट कंपेयर करेंगे। दैट इज सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का सेल, दैट इज कंपनी का सेल CAGR इन द ईयर 2018 वो था 12.02 के परसेंटेज फॉर्म में, 19 में 14.9 और इस साल 13.96 के परसेंटेज फॉर्म में। ऑल दो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर CAGR, दैट इज 2018 में था 37.5, 19 में 7.25% और इस साल कंपनी जो CAGR है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर डबल होकर हो चुका है 14.21 के परसेंटेज फॉर्म में। अब हम कंपनी के थोड़े बहुत मैट्रिक्स प्रॉफिट एंड लॉस के मैट्रिक्स देख लेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो कंपनी का जो नेट सेल्स है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर में बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 4% से बढ़ा है। दैट इज आपको मैंने पहले बताया कंपनी जो इस साल जो सेल हुआ है वो है 6290 करोड़ रुपीज़ का। जो कंपनी का EBITDA है दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है कंपनी का वो था पिछले साल 1298, जो कि इस साल 14.4% बढ़कर हो चुका है 1485%। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन बिकॉज कंपनी की जो ग्रोथ है इन कंपेरिजन टू द अदर इंडस्ट्रीज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल रही है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दैट इज PAT दैट इज इस साल है 1161 करोड़ रुपीज़, जो कि 18.5% से बढ़ा है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। और अर्निंग पर शेयर भी पिछले साल से इस साल 18.1% बढ़ा है। दैट इज पिछले साल जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो थी 19.3, जो कि इस साल बढ़कर हो चुकी है 22.8। अब हम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू देख लेंगे कि रेवेन्यू कंपनी का किस तरह से मार्केट में जनरेट होता है। दैट इज फर्स्ट हम देखेंगे कि आप इस स्लाइड को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो कि कंपनी किस तरह से काम करती है। दैट इज इसका जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दैट इज 46.4% इन द मटेरियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट 18.5%, एम्प्लॉय कॉस्ट 11.6%, इंटरेस्ट इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस एक्सपेंस 0.2%। बिकॉज कंपनी को ये भी बेयर करना पड़ता है बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं है बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी काम करती है। डेप्रिसिएशन 2%, करंट टैक्स 5.8%, डिफर्ड टैक्स दैट इज 0.5%, डिविडेंड 13.1% एंड रिटेन अर्निंग जो होती है कंपनी की डिडक्टिंग इट्स ऑल द एक्सपेंडिचर्स वो है 2.9% की कंपनी की रिटेन अर्निंग है। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात ये कंपनी का जो शेयर है करंटली वो मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं आज की बात करूँ दैट इज ट्यूसडे की बात करूँ तो आज इसने क्लोजिंग दी है 0.03%, या शेयर बढ़ा है दैट इज 0.65 रुपीज़ बढ़ा है कंपेरिजन टू प्रीवियस डे दैट इज 1785 रुपीज़। और इसका अगर हम 5 ईयर हाई की बात करें तो वो है इसका 1778, जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अपने करंट प्राइस से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अगर 1-2 दिन अगर ये 1-2% भी बढ़ जाता है तो अपना जो 5 ईयर हाई है
वो क्रॉस कर देगा। ऑल तो आपको अगर मैं इसकी कंपनी की बात कर लूँ तो पेंडेमिक सिचुएशन में भी इसमें ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन या फिर ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, बिकॉज कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका जो यूज़ है मार्केट में वो लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। जो आप इसका ट्रेंड भी अगर आप देखते हो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर से भी हम देखते हैं तो आपको एक अच्छा सा इंक्रीमेंटल फेज ही देखने को मिल रहा है। किधर भी आपको ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। जिधर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है वहाँ पर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी या फिर कोई भी एक बड़ा स्कैम हुआ है तो उसके कारण भी आपको उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। ऑल तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं अभी की प्राइस की बात करूं तो अगर आपको यह शेयर अगर समझ लो 1650 दैट इज 1650 के नीचे अगर आपको जाते हुए देखने को मिलता है तो अगर आप पीडीलाइट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप तब से इसमें इन्वेस्टिंग पैटर्न या फिर इन्वेस्टिंग बाइंग आप इसे बना सकते हो। धीरे धीरे क्वांटिटी में आप इसको बाय कर सकते हो। ऑल दो अगर आपको अच्छे से रिसर्च करनी हो तो आप अपनी खुद से रिसर्च करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हो कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी किस तरह की है। ऑल दो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस शेयर में बाइंग करते भी हो तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा। होप करता हूं कि आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो हमने अभी एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने और अच्छी से अच्छी कंपनियों का एनालिसिस ला सकें। अगर आपको भी और कोई कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू।